हूपा अनबाउंड अपने एट्रो के पहले लेजेंडरी पोकेमॉन यानी कि एक्पल को सक्सेसफुली स्पॉन कर देता है और कमांड भी कर देता है, जिसके बाद ओल्ड मैन डिसाइड करते हैं कि अब उनको प्रोग्रेस करनी होगी और ट्राई करना होगा। हूपा के द्वारा ड्रैकुनोस या फिर एरोड्रेक जैसे पोकेमॉन्स को स्पॉन करवाने का वो ब्रॉक को कहते हैं कि ऐश के पास जाकर एरोड्रेक और ड्रैकुनोस को लेकर आ जाओ। ब्रॉक बिल्कुल ऐसे ही करता है और दोनों पोकेमॉन्स हूपा के पास आ जाते हैं। ऐश ये सारी इन्फॉर्मेशन सुनने के बाद शॉक्ड हो जाता है और वो भी पहुंच जाता है देखने के लिए कि हूपा कैसे इन स्ट्रॉन्ग लेजेंडरी पोकेमॉन्स को समन कर पाएगा। ओल्ड मैन कहते हैं कि हूपा ये तुम्हारा आखिरी पड़ाव है, अभी तक तुमने काफी ट्राई किया और सारे के सारे पोकेमॉन्स को स्पॉन करने में सफल हो गए, बट अब तुम्हारे सामने एट्रो के कुछ स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन्स खड़े हैं, एरोड्रेक और ड्रैकुनोस। अगर तुम इन दोनों पोकेमॉन्स को समन करके ऑर्डर दे देते हो तो यहीं पर तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी और इसके बाद तुमको रोकना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। कोई भी पोकेमॉन ट्रेनर तुमको नहीं हरा पाएगा। अभी इन दोनों पोकेमॉन्स को स्पॉन करने की कोशिश करो। हूपा एक एविल स्माइल देता है और यूज करता है हाइपर स्पेस फ्यूरी अटैक का, जिससे एक रिंग फॉर्म हो जाती है। वो ट्राई करता है एरोड्रेक और ड्रैकुनोस को स्पॉन करने का। काफी कोशिश करने के बाद भी वो एरोड्रेक या फिर ड्रैकुनोस को स्पॉन करने में असफल रहता है। इन पोकेमॉन्स को स्पॉन करना इतना ज्यादा हार्ड था कि उस रिंग से इनका 1% पार्ट भी बाहर नहीं आ रहा था। तीनों काफी डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। उनको लगा था कि हूपा इससे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है। ओल्ड मैन बोलते हैं कि हूपा हमारे पास अब काफी कम टाइम बचा हुआ है और यही वो चीज है जो कि मैं ट्रेनिंग के फर्स्ट डे से अचीव करना चाहता था। हाँ, तुम्हारे रिंग से ड्रैकुनोस या फिर एरोड्रेक को स्पॉन करना है, इसके बिना तो ऐश पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप में नहीं जाने वाला है। हमें ये किसी भी तरह से करना होगा। हूपा अनबाउंड नोटिस करता है कि ओल्ड मैन को उससे काफी ज्यादा उम्मीदें थी एंड अब उसको कैसे भी करके ड्रैकुनोस या फिर एरोड्रेक को स्पॉन करना ही होगा। वेल, एक के बाद एक हूपा काफी बार कोशिश करता है पर हर बार फेल हो जाता है। पूरे दिन कोशिश करने के बाद भी हूपा इन दोनों पोकेमॉन्स का 1% भी स्पॉन नहीं कर पाता, जिससे पता चलता है कि इन दोनों पोकेमॉन्स को स्पॉन करना कितना ज्यादा हार्ड था। ओल्ड मैन कहते हैं बस यहीं पर अपनी ट्रेनिंग को एंड करते हैं। ओल्ड मैन ब्रॉक की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि अब हमारे पास सिर्फ 3 दिन बचा हुआ है, जिसके बाद वो प्राइवेट जेट आ जाएगा हमें दूसरे वर्ल्ड में ले जाने के लिए। और हूपा अनबाउंड की आज की परफॉर्मेंस देखकर मुझे नहीं लगता है कि हम ज्यादा कुछ कर सकते हैं। वेल, ये सारी बातें ऐश, मिस्टी और साइना भी सुन रहे होते हैं और सभी काफी डिसअपॉइंटेड होते हैं। हूपा भी अपना बेस्ट दे रहा था बट अनफॉर्चुनेटली वो ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा था इन दोनों पोकेमॉन्स के मामले में। वेल, अब ऐश और लाइट अपने सारे के सारे पोकेमॉन्स को पोकेबॉल के अंदर वापस लेते हैं और अपने फ्रेंड्स और ओल्ड मैन के साथ लौट जाते हैं पोकेमॉन सेंटर में। अगले 3 दिन के लिए सभी लोग काफी कड़ी ट्रेनिंग करते हैं। खासकर हूपा अनबाउंड के ऊपर काफी ध्यान दिया जाता है। 2 दिन के ट्रेनिंग के बाद भी अभी भी हूपा सिर्फ 50% ही एरोड्रेक और ड्रैकुनोस को स्पॉन कर पा रहा था, यानी कि कमांड की बात तो फिलहाल के लिए छोड़ ही दो। इतने में ही लाइट और ऐश दोनों का स्मार्ट पॉकेडेक्स रिंग करना स्टार्ट कर देता है। दोनों ही अपने पॉकेडेक्स को निकालते हैं एंड वहां पर उनको पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप की तरफ से एक नोटिफिकेशन देखने को मिलती है। वो कहते हैं टाइम आ चुका है ओमनी बैटल नेक्सस पोकेमॉन वर्ल्ड में जाने का। जो भी पोकेमॉन ट्रेनर्स एट्रो के टॉप 4 में है वो सभी एट्रो के सबसे फेमस माउंटेन पर पहुंच जाए जहां पर एट्रो चैंपियन की स्पेसशिप पाई जाती है। वहां पर प्राइवेट जेट आने वाला है और अभी के अभी सभी लोग ओमनी बैटल नेक्सस वर्ल्ड के लिए निकल जाएंगे। सभी पोकेमॉन ट्रेनर्स अपनी जरूरी चीजों को ले लें और जो भी फ्रेंड्स उनके साथ जाना चाहते हैं उनको भी साथ में ले लें, क्योंकि अगर एक बार तुम ओमनी बैटल नेक्सस वर्ल्ड में पहुंच जाते हो तो पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप खत्म होने से पहले अपने वर्ल्ड में वापस आ पाना इम्पॉसिबल है। वेल, अचानक से ये मैसेज देखकर सभी लोग पैनिक कर जाते हैं। टाइम आ चुका था ओमनी बैटल नेक्सस में जाने का। ओल्ड मैन कहते हैं अभी सभी लोग अपनी ट्रेनिंग रोक दो, हमें दूसरे वर्ल्ड में माइग्रेट करने के लिए निकलना पड़ेगा। हम ज्यादा देर नहीं कर सकते वरना प्राइवेट जेट चले जाएगा। सभी लोग अपने अपने पोकेमॉन्स को पोकेबॉल के अंदर वापस ले लेते हैं। लाइट कहता है कि ओल्ड मैन हमें दूसरे वर्ल्ड में क्या क्या चीजें लेकर जानी चाहिए और क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए। ओल्ड मैन कहते हैं सबसे पहले तो तुम्हें अपने सारे के सारे पोकेमॉन्स के पोकेबॉल्स को एक बैग में रखकर लेकर जाना होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि ओमनी बैटल नेक्सस का पोकेमॉन सेंटर दूसरे वर्ल्ड के पोकेमॉन्स को अपने वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट करना सपोर्ट करता होगा, इसलिए हमें पहले से ही इसकी तैयारी करनी होगी। ऑल्सो लाइट, अगर तुम अपने कुछ फ्रेंड्स या फिर फैमिली मेंबर्स को साथ में लेकर चलना चाहते हो तो उनको भी ले लो, क्योंकि पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप खत्म होने तक तुम्हारे साथ कोई भी नहीं होने वाला है। बाकी ऐश के साथ तो हम जा ही रहे हैं और बाकी सारे जरूरी सामान हम रख लेंगे, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वे सभी लोग सबसे पहले पोकेमॉन सेंटर पहुंच जाते हैं जहां पर ऐश अपने सारे के सारे जरूरी पोकेमॉन्स और पोकेबॉल्स को एक बैग में रख लेता है। लाइट भी बिल्कुल ऐसे ही करता है एंड इसके बाद वो अपने कुछ फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स को कॉल करता है सारी चीजें इन्फॉर्म करने के लिए। लाइट का भाई लाइट के साथ आने के लिए तैयार हो जाता है और 2 फ्रेंड्स भी साथ में आने के लिए तैयार होते हैं। दूसरी तरफ एलेक्स और हेक्टर भी अपने पोकेबॉल्स के बैग लेकर निकल जाते हैं उस स्पेसशिप की तरफ। सारी की सारी जरूरी चीजें लेने के बाद ऐश अपने हूपा को बाहर निकालता है और कहता है कि हूपा अभी एक रिंग फॉर्म करो और एक पोर्टल क्रिएट करो जिसका इस्तेमाल करके हम उस माउंटेन के टॉप पर पहुंच जाए जहां पर प्राइवेट जेट आने वाला है। हूपा समझ जाता है और अपने रिंग का इस्तेमाल करता है। उस रिंग का इस्तेमाल करके ऐश, उसके फ्रेंड्स ओल्ड मैन और लाइट
सभी लोग माउंटेन के टॉप पर पहुंच जाते हैं जहां पर एट्रो चैंपियन यानी कि ऐश की स्पेसशिप मौजूद थी, बट अभी तक कोई प्राइवेट जेट नहीं आया था। लाइट कहता है कि ऐश, लगता है हम जल्दी पहुंच गए हैं। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोकी क्विज के विनर्स ये रहे। एंड आज का क्वेश्चन ये है कि आपको एट्रो रीजन के फाइनल टॉप 4 पोकेमॉन यूनिवर्स पोकेमॉन ट्रेनर्स का नाम बताना है। तभी ऐश और उसके फ्रेंड्स को एक प्राइवेट जेट दिखना स्टार्ट हो जाता है और वो सोचते हैं कि ये वही प्राइवेट जेट है जिसका इस्तेमाल करके हम ओमनी बैटल नेक्सस में जाएंगे। एंड वो जेट उनके तरफ आना भी स्टार्ट कर देता है। वो जेट पूरी तरह से लैंड करता है और ऐश और उसके फ्रेंड्स काफी एक्साइटेड होकर उस जेट की तरफ बढ़ते हैं। पर जब उस जेट का डोर खुलता है तब वो ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि उस जेट से हेक्टर और एलेक्स बाहर निकलते हैं। वो खुद भी यहाँ पर प्राइवेट जेट पकड़ने के लिए आए थे। एलेक्स कहते हैं, वाव ऐश और लाइट, तुम यहाँ पर पहले से मौजूद हो। अमेजिंग। वेल, मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारे लिए ओमनी बैटल नेक्सस का वर्ल्ड उतना ज्यादा अच्छा साबित होने वाला है। अगर तुम यहाँ पर इतना बेहुदा परफॉर्म कर रहे हो तो शायद ही वहाँ पर तुम कुछ कर पाओगे। ये सुनने के बाद ऐश और लाइट को काफी गुस्सा आ जाता है। वहीं पर हेक्टर ऐश को देखता है और कहता है कि ऐश, शायद किस्मत ही चाहती थी कि हमारा दोबारा से सामना हो और इसीलिए मैं दोबारा से टॉप 4 पोकेमॉन ट्रेनर्स के लिस्ट में आ चुका हूँ। पिछली बार तो तुम जीत गए थे, बट इस बार मेरे पास कुछ और सीक्रेट पोकेमॉन्स है जिनका इस्तेमाल करके मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा। वेल, हेक्टर और एलेक्स दोनों ही काफी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट लग रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वो ऐश और लाइट को अपना कॉम्पिटिटर ही नहीं समझते हैं। पर ये तो टाइम ही बताएगा कि कौन चारों में ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और क्या कोई पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप जीत भी सकता है। सभी लोग कुछ टाइम वेट करते हैं और फाइनली उनको एक काफी ज्यादा बड़ा प्राइवेट जेट दिखना स्टार्ट हो जाता है जो कि काफी ज्यादा मॉडर्न और एडवांस था। वहां से एट्रो की स्पेसशिप हट जाती है और वो प्राइवेट जेट के लिए जगह बनाती है। ये मूवमेंट काफी अमेजिंग लग रहा था। फाइनली वो प्राइवेट जेट लैंड कर जाता है और वहां से पायलट बाहर आता है जो कि सबसे पहले एट्रो के टॉप 4 पोकेमॉन यूनिवर्स पोकेमॉन ट्रेनर्स यानी कि एलेक्स, लाइट, हेक्टर और ऐश का स्वागत करता है। वो आगे कहता है कि मैं पहला ओमनी बैटल नेक्सस का पोकेमॉन ट्रेनर होने वाला हूँ जिसको तुमने देखा होगा। मेरा नाम क्लाइंट है और मैं अपने पोकेमॉन वर्ल्ड के टॉप 5 पोकेमॉन ट्रेनर्स में आता हूँ। हाँ, अनफॉर्चुनेटली मैं टॉप 4 में जगह नहीं बना पाया और सिर्फ एक रैंक की वजह से मैं पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा हूँ। वेल, सुनने के बाद एलेक्स, हेक्टर, ऐश और लाइट सभी काफी शॉक्ड रह जाते हैं। इतना स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर प्राइवेट जेट लेकर उनको लेने के लिए आया था। ऐश और उसके फ्रेंड सभी लोग क्लाइंट से हाथ मिलाते हैं। वहीं पर एलेक्स और हेक्टर हमेशा की तरह एटीट्यूड दिखाकर प्राइवेट जेट में डायरेक्टली बैठ जाते हैं। क्लाइंट बोलता है, मुझे लगता है कि सभी लोग बैठ चुके हैं, तो क्या सभी तैयार है दूसरे वर्ल्ड में जाने के लिए जो कि ओमनी बैटल नेक्सस। यहाँ पर तुम्हें ऐसे एक्सपीरियंस मिलेंगे जो कि तुमने कहीं और एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। सभी काफी एक्साइटेड होते हैं और एक साथ बोलते हैं कि हम तैयार हैं। ये सुनकर क्लाइंट ऑन का बटन दबा देता है